दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं MSDB डेटाबेस के बारे में। ये डेटाबेस एक सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होता है और ये मेनली यूज़ किया जाता है एसक्यूएल सर्वर एजेंट के द्वारा। ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट के अलावा डेटाबेस इंजन और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के द्वारा भी यूज़ में आता है, बट सबसे ज़्यादा ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन यूज़ है वो है डेटा को स्टोर करने के लिए। वो डेटा जो एसक्यूएल सर्वर एजेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है, लाइक जो जॉब्स हम क्रिएट करते हैं, जो शेड्यूलिंग अलर्ट्स जो होती हैं, जो डेटाबेस मेल्स वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, जो सर्विस ब्रोकर्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जो मेंटेनेंस प्लान वगैरह सेट करते हैं सर्वर का, और जो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस या सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस के बैकअप्स जब लेते हैं तो उनकी हिस्ट्री वगैरह को स्टोर करने के लिए MSDB का यूज़ होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जब भी कोई बैकअप या रिस्टोर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है MSDB डेटाबेस के अंदर, जो डेटा कि MSDB डेटाबेस के टेबल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है इसमें किस यूज़र ने वो बैकअप या रिस्टोर एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ कब किस टाइम पे बैकअप लिया गया है या रिस्टोर हुआ है, और वो किस फाइल या डिवाइस के थ्रू हुआ है। यानी कि अगर बैकअप लिया गया है तो किस डिवाइस में लिया गया है या किस फाइल में लिया गया है, और अगर रिस्टोर हुआ है तो किस लोकेशन से हुआ है, किस फाइल के थ्रू हुआ है या किस डिवाइस में वो बैकअप अवेलेबल था जिसके थ्रू रिस्टोर हुआ है। बैकअप्स अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू भी लिए जाते हैं उस केस में भी जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड होती है MSDB डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में हमने अगर एक एप्लीकेशन लिखा, कोड लिखा, और उसके थ्रू हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और हमने बैकअप जो है वो लिया है अगर, तो उस केस में भी MSDB डेटाबेस के अंदर बैकअप्स की हिस्ट्री क्रिएट होगी। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशंस लॉग के अंदर भी एंट्री जाएगी और एसक्यूएल सर्वर एरर लॉग्स के अंदर भी एंट्री जाएगी। एक्सपर्ट्स इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि MSDB डेटाबेस का जो है वो बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए और इसको फॉल्ट टॉलरेंट स्टोरेज के अंदर रखना चाहिए, जो कि फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब कि जल्दी करप्ट ना हो स्टोरेज वो। अब बात करते हैं कि हम MSDB में क्या क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है MSDB के डेटाबेस के अंदर। तो हम इसका कोलेजन चेंज नहीं कर सकते। जो डिफ़ॉल्ट कोलेजन होता है सर्वर का वही कोलेजन जो है MSDB डेटाबेस का भी होता है और ये चेंज नहीं हो सकता। हम MSDB डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो गेस्ट यूज़र है, गेस्ट नाम का एक यूज़र होता है, उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते MSDB डेटाबेस के अंदर। इसके अलावा हम डेटा कैप्चर को हम इनेबल नहीं कर सकते और हम इस डेटाबेस पे MSDB डेटाबेस पे मिररिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइमरी फाइल ग्रुप्स, प्राइमरी डेटा फाइल्स और लॉग फाइल्स को हम रिमूव नहीं कर सकते और इनको हम रीनेम भी नहीं कर सकते। और हम इस डेटाबेस को अगर चाहें कभी ऑफलाइन वगैरह सेट करना तो वो भी नहीं कर सकते, और हम इसको रीड ओनली भी नहीं सेट कर सकते।